हेलो बेटा। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसी मैटर या किसी सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड करना सीखा था और उसके साथ साथ हम लोगों ने अवोगाड्रोज लॉ को भी डिस्कस किया था। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, इन सब में डिफरेंस देखा था और किसी मैटर का कैसे मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में मैंने बताया था कि एटॉमिक मास का सम करके फाइंड करते हैं। ठीक है, आज उसी मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, इससे पहले आप लोग ने स्टडी नहीं किया है। बिल्कुल जीरो लेवल से 1 बाय 1 करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर क्या है? इसको एन ए से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको एन 0 या एन नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट एनसीईआरटी ने इसको एन ए से डिनोट किया है एवोगाड्रोज नंबर। बेटा मैंने बताया था कि कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स होते, जैसे ये कार्बन है तो इसमें 6C12, 6C13, 6C14 और कहा था इस C12 आइसोटोप्स को एटॉमिक मास पे स्टैंडर्ड लिया गया है एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए। अगर हम कार्बन के आइसोटोप C12 ऐसे आइसोटोप को लें जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 हो और इस आइसोटोप्स का हम 12 ग्राम मास लें, कितना मास लें? 12 ग्राम मास। बहुत ध्यान समझिए बेटा, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तो इस 12 ग्राम में इस C12 के कुछ ना कुछ एटम्स होंगे इसमें, और अगर इसको फाइंड किया जाए, जितने भी एटम्स इसमें आप फाइंड करेंगे उन एटम्स के नंबर को ही एवोगाड्रोज नंबर के नाम से जाना गया। तो आप कह सकते हैं क्या? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 isotopes called एवोगाड्रोज नंबर। अब ये कैसे आया देखो जरा ध्यान से। अगर हम कहें मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ C12, 1 एटम का मास हम फाइंड करें तो हम कहेंगे 1.99264 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। बहुत लेस है। C12 के 1 एटम का मास इतना है और कितना मास है आपके पास C12 का? 12 ग्राम है। 1 एटम का मास इतना है और 12 ग्राम आपका मास है, तो कितने एटम हुए? गिवन मास को 1 एटम के मास से डिवाइड कर दें। तो अगर हम फाइंड करें यहां पे नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12, तो हम क्या लिखेंगे? 12 डिवाइडेड बाई mass of 1 atom of C12 and this is equal to 12 upon 1.992648 into 10 to the power -23। अब यहां से हम फाइंड करें तो ये वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 6.02213 into 10 to the power 23 एटम्स।
यानी 12 ग्राम ऑफ C12 में इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और हम कहते हैं कि 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने एटम्स प्रेजेंट हो वही एवोगाड्रोज नंबर है। यानी सीधे हम कहेंगे यहां पे कि एवोगाड्रोज नंबर Na, this is equal to 6.0221 into 10 to the power 23। ये एवोगाड्रोज नंबर है। कोई कहे डिफाइन करिए, सीधा बोलिए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप is called Avogadro's number whose value is equal to 6.022 into 10 to the power 23। कैलकुलेशन में हम केवल 6.022 लेते हैं, बट कुछ पब्लिकेशंस जो रेफरेंस बुक्स है उसमें 6.023 भी लिखा होता है, तो उसको भी आप करेक्ट मानेंगे, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप प्लेस करेंगे तो उसे बोलेंगे 6.022 into 10 to the power 23। तो बच्चों ये हुई आपकी एवोगाड्रोज नंबर की वैल्यू और एवोगाड्रोज नंबर की डेफिनेशन, राइट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा मोल की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में आप स्टडी करते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है, तो आप कहते हैं मोल। क्या लिखते हैं? MOL। क्या लिखते हैं? MOL, मोल। यूनिट के टर्म में लिखते हैं तब MOL, मोल लिखा जाता है। वैसे वर्ड्स में जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं MOLE, मोल, ठीक है। बट यूनिट के टर्म में लिखेंगे 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, तब आप लिखेंगे MOL। दिस इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस, राइट। अब मोल को सिंपली हम कहें तो क्या है? एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं कहूं कि आपके पास 1 डजन पेन है, तो आप कहेंगे कितना पेन है? आप कहेंगे 12 पेन। हम कहें 5 डजन पेन है, तो आप कहें कितना? 5 into 12 पेन। ध्यान से समझिएगा बेटा। हम कहें 20 डजन पेन है, कितने पेन है? 20 into 12 पेन। हम कहें 100 डजन पेन है, कितने पेन है? आप कहेंगे 100 into 12। हम कहें आपके पास 10 डजन मैंगोज हैं, तो 10 into 12। यहां 1 डजन पेन, तो हमने लिखा 1 into 12। अब यहां सोचिए बेटा, ये डजन टर्म आपको क्या बता रहा है? ये एक नंबर को डिनोट कर रहा है। 1 डजन 10, तो 1 into 12, यानी जहां डजन था वहां क्या लिख दिया मैंने? 12, और मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा 5 डजन 10, तो आपने दिया 5 into 12, यानी डजन जो टर्म है वो नंबर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेम वे मोल आल्सो रिप्रेजेंट नंबर, और वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है? एवोगाड्रोज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको अगर हम आपसे कहें कि 1 मोल पेन है, तो जैसे डजन था तो 12 से मल्टीप्लाई हो रहा था। 1 मोल पेन, तो मोल किसको डिनोट कर रहा है? एवोगाड्रोज नंबर को डिनोट कर रहा है। तो 1 मोल पेन मींस 1 into एवोगाड्रोज नंबर। हम कहें 10 मोल्स पेन, तो 10 into एवोगाड्रोज नंबर। हम कहें 20 मोल्स इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो जहां मोल है उसके प्लेस पे क्या लिख दो? 20 into दिस एवोगाड्रोज नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर। तो सिंपली हम अपनी जानकारी के लिए रिटर्न कुछ भी करें, बट अपने लिए हम इतना जाने कि मोल सिंपली रिप्रेजेंट अ नंबर दैट इज एवोगाड्रोज नंबर। तो आइए हम लोग मोल के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि मोल कैसे फाइंड करते हैं
उसके डिफरेंट फार्मूले क्या है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम लोग 1 मोल को डिफाइन कर दें। 1 मोल, व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल सब्सटेंस क्या है, कैसे जानेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा बेटा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर आप देखते रहिए, देखते देखते सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ बेटा। 1 मोल, अब मोल को हम कहेंगे कि ये एक अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट। किसी भी मैटर का हो सकता, 1 मोल पेन हो सकता, 1 मोल बुक्स हो सकती हैं, 1 मोल फैन हो सकता है, 1 मोल वाटर हो सकता है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस, यूनिवर्स का कोई भी मैटर हो 1 मोल हो सकता है। बट वो 1 मोल कितना अमाउंट है जिसे आप 1 मोल कहेंगे? चलिए बहुत सिंपल, ये कोई मैटर है इतना सा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बहुत अधिक क्वांटिटी में ये मैटर है। हर मैटर यूनिवर्स का आप जानते हैं कि एटम से या पार्ट किसी ना किसी पार्टिकल से फॉर्म है। कुछ मैटर के पार्टिकल जो सिंपल पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कुछ मैटर के पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। कैसे? अगर हम वाटर कहें तो वाटर H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम सोडियम कहें तो ये Na के फॉर्म में। इसे हम कहेंगे एटॉमिक या एलिमेंटल मैटर, जिसमें मोर देन 1 एटम उसके फार्मूले में विजिबल ना हो रहे हैं, वो एटॉमिक मैटर कहेंगे हम उसको। इसमें देखिए 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो वाटर का जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है, और सोडियम का जो पार्टिकल है सिंपल वो एटम है। अब हमने कहा कोई भी मैटर हो, इस मैटर के इतने अमाउंट्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड किया, और पार्टिकल्स के नंबर एवोगाड्रोज नंबर से अधिक आए इतने अमाउंट में। इस अमाउंट को और लेस कर दिया मैंने अमाउंट को, अब भी इसमें पार्टिकल के नंबर एवोगाड्रोज नंबर से अधिक आए। ऐसे लेस करते गए हम अमाउंट, मैटर के अमाउंट को लेस करते गए। एक डेफिनेट अमाउंट मिला हमको कि जब उसमें पार्टिकल के नंबर हमने फाइंड किया और एग्जैक्टली एवोगाड्रोज नंबर के आ गया। इतना अमाउंट जब इस मैटर का लिया गया तो इसमें पार्टिकल के नंबर एग्जैक्टली एवोगाड्रोज नंबर के इक्वल मिले आपको। तो ये जो अमाउंट है इसी को हम कहते हैं क्या? 1 मोल। क्या बोलते हैं? 1 मोल। सो 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस which contains number of particles equal to Avogadro's number। यानी किसी भी मैटर के जितने अमाउंट में एवोगाड्रोज नंबर के इक्वल पार्टिकल्स प्रेजेंट हों, उस अमाउंट को हम 1 मोल कहेंगे। हमारा भी 1 मोल हो सकता है, आपका भी 1 मोल हो सकता है, हमने कहा किसी का भी। बस कब उसे 1 मोल बोलेंगे? जब उसमें पार्टिकल के नंबर एवोगाड्रोज नंबर के इक्वल हो। और मैंने कहा एवोगाड्रोज नंबर क्या होता है? जितना 12 ग्राम ऑफ C12 में एटम्स होते हैं। तो अब यही तो रीजन है कि एनसीईआरटी ने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। और कैसे लिखा? इसने कहा 1 मोल is the amount of a substance which contains
पार्टिकल्स को लिखा है एंटिटी exactly which contains particles exactly equal to atoms present in 12 gram of C12 isotopes। ये कहता है कि 1 मोल उतने अमाउंट को कहेंगे जितने में उतने पार्टिकल हो जितना 12 ग्राम ऑफ C12 में एटम होते हैं। तो 12 ग्राम ऑफ C12 में एटम कितने होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो हम सीधे ना कहें, हम सीधा सा कहेंगे कि 1 मोल is the amount of substance which contains number of particles equal to Avogadro's number। तो सीधी यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई बेटा कि 1 मोल हम किसी मैटर के उस अमाउंट को बोलेंगे जिसमें पार्टिकल के नंबर एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल हो, मींस 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स हो, राइट। अब ये तो 1 मोल हुआ। मोल तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे 1 डजन तो हम कहेंगे 12, तो डजन तो कितना भी हो सकता है, 10, 100, 200, 20,000, 50,000, lakhs। तो वैसे मोल भी कुछ भी हो सकता है। अब मोल कैसे फाइंड करेंगे उस मैटर के गिवन अमाउंट में मोल कितना है? उसके लिए एक बात हम बताएं बेटा, हमने कहा कि वाटर का मोलर मास फाइंड करना है। आपको ध्यान से समझिएगा मेरी बात, क्या बताने जा रहा हूं मैं। तो आपने कहा 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और फिर आपने लिख लिया 2 into 1 plus 16 दिस इज इक्वल टू 18, यानी एटॉमिक मास का सम कर दिया आपने। हमने कहा सोडियम का एटॉमिक मास फाइंड करो, कैल्शियम का फाइंड करो, एल्यूमिनियम का फाइंड करो, हीलियम का फाइंड करो, आर्गन का फाइंड करो। इसमें क्या मोर देन 1 एटम इस फार्मूले में है? नहीं है। यानी आपको एटॉमिक मास सम नहीं करना है। जितना एटॉमिक मास है इस सोडियम का वही इसका मोलर मास है। जितना एटॉमिक मास होगा कैल्शियम का वही मोलर मास होगा। तो अभी मैंने कहा था ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और ये एलिमेंटल या एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां एक बात बताना चाहता हूं बेटा कि अगर कोई मैटर है, क्या है? मैटर, तो उसके 2 फॉर्म हो सकते हैं। वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, एटॉमिक फॉर्म या एलिमेंटल स्टेट कह लीजिए, और दूसरा होगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म का मैटर होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म का होगा। एटॉमिक फॉर्म में जितने मेटल्स जानते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और जितनी नोबल गैसेस आप जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा, ये सब एटॉमिक फॉर्म के मैटर, इनको हम बोलेंगे। और यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्म जैसे हम कहें O2, O3, Cl2, H2, हम कहें H2O, NH3, CO2,
SO2 एटसेट्रा, जिसमें मोर देन वन एटम विजिबल हो, चाहे वो सेम एलिमेंट के हो चाहे डिफरेंट। तो जब सेम एलिमेंट के एटम होंगे, जैसे यहां दोनों ऑक्सीजन है, तो दिस वन इज द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, दिस वन इज द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, जब सेम एटम्स हो केवल। और जब डिफरेंट एटम्स का वो मॉलिक्यूल हो, यानी हेटेरोन्यूक्लियर हो वो, then that molecule is the molecule of compound। और कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बेटा कि वो जो सब्सटेंस गिवन है जिसमें हमें मोल फाइंड करना है, वो एटॉमिक फॉर्म का वो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूलर फॉर्म का है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल। कैसे जानेंगे? जब डिफरेंट एटम्स हो तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा। जैसे हम लिखते हैं एसिड नॉट कंपाउंड, बताया था आपको, ये सल्फर का मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो बात हुई आपकी कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मैटर एटॉमिक फॉर्म का है या मॉलिक्यूलर। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का है सबसे पहले। और हमने कहा कि जितने एटॉमिक फॉर्म के मैटर हैं उनका मोलर मास उनका एटॉमिक मास ही होता है, उसमें सम करके फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। लेकिन इसमें एटॉमिक मास का सम करेंगे तब मोलर मास आपको मिलेगा। ठीक, अब मैं बताता हूं कि कैसे मोल फाइंड करते हैं। तो बेटा अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे मोल को फाइंड करेंगे। बहुत कूल माइंड से आप समझेंगे, एक एक बात क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट ओपन करके आपको शो करूंगा। बट अभी जैसे मैंने बताया, सबसे पहले मैटर आप ऑब्जर्व करें कि जिस मैटर के मोल फाइंड कर रहे हैं वो एटॉमिक फॉर्म का है या मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करें? आप सबसे पहले ऑब्जर्व करिए कि वो मैटर का क्या गिवन है। तो पहला केस हमने लिया, केस फर्स्ट हमने लिया, व्हेन मास इन ग्राम इज गिवन। किसी मैटर का मास गिवन है ग्राम में। हमने केमिस्ट्री में बताया मास को ग्राम में ही यूज करेंगे, सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में यूज नहीं करेंगे। हमेशा मास जिस भी फार्मूले में होगा ग्राम में यूज करेंगे। तो मोल कैसे फाइंड करेंगे आप? फार्मूला आप लिखेंगे स्मॉल n इज इक्वल टू W अपॉन m। ये फार्मूला, n यहां है नंबर ऑफ मोल्स, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, एंड W इज द मास इन ग्राम, जितना मास आपको ग्राम में गिवन था वो है, और स्मॉल m है मोलर मास। क्या है? मोलर मास। यानी किसी मैटर का मास ग्राम में गिवन हो, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल आ जाए। हम कहें 100 ग्राम वाटर है तो ये 100 ग्राम W हुआ, और वाटर का मोलर मास कितना होता? 18 ग्राम पर मोल। तो 100 को 18 से आप डिवाइड कर दें तो उस 100 ग्राम में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। पहला फार्मूला आपको हमने दिया, जब किसी मैटर का मास गिवन हो तो उसका मोलर मास फाइंड करो, और गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए उसके।
क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, राइट। अब सेकेंड पार्ट, अब क्या करते हैं, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके बेटा।